2024 का चुनाव नज़दीक आ रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री का जो गठबंधन है वो एनडीए हो गया है, लेकिन उनके अगेंस्ट में तमाम पार्टियां मिलकर भी इंडिया गठबंधन बना लिया है। आपको लगता है कि मोदी को हटा पाएंगे? नहीं, क्योंकि जो काम अब तक किसी ने नहीं किया वो मोदी जी ने कर दिया। वो सबसे पहले तो एक मूर्ति खड़ी कर दी गुजरात में, कहाँ खड़ी करी, दर्शन स्थल है वो, क्या कहते हैं टूरिस्ट प्लेस बना दिया हुआ उसको। बहुत सारे काम किए हैं, मैं क्या बताऊँ उसमें। बीजेपी आई। राहुल गांधी तो बोल रहे हैं कुछ काम नहीं हुआ, 9 सालों के अंदर डेवलपमेंट रुक गया देश का। क्या बात कर रहे हो? जाके देखो हमारी कितनी इज्जत होगी बाहरी कंट्रियों में हमारे देश की। वो भी वीडियो आया था, जस्ट देखा होगा आपने, प्रधानमंत्री की पैर छू रहे थे, देखा होगा आपने। राहुल गांधी जब खुद बाहर जाते हैं देश के, तब ये बोलते हैं कि देश के हालात बहुत बुरे हैं, डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है देश में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 2024 में अगले साल प्रधानमंत्री मोदी दोबारा बनेंगे प्रधानमंत्री, या फिर कोई और आने वाला है? मोदी जी बनेंगे वो तो, वो प्रधानमंत्री, क्यों देश का काम अच्छा कर रखा है। क्या काम कर अच्छा? बहुत चीज़ अच्छी कर रखी है। रोड देखो, सड़क देखो, हाईवे देखो। जहाँ आगरा जाने में वो 10 घंटे लगते थे, आज 3 घंटे पहुँच रहा हूँ आगरा। हरिद्वार जाने में मुझे 8 घंटे लगते थे, आज 2 घंटे में हरिद्वार पहुँच रहा हूँ मैं। कुछ काम हुआ है भाई साहब 9 सालों में? अरे कुछ नहीं हुआ, बर्बादियाँ हो रही है। ये बोल रहे हैं बर्बाद कर दिया देश को। अब देखो जी, सब अपने अपने अलग है, जिसे पता है वही तो बताएगा ना। स्कूल देखो कितने बढ़िया हो गए हैं। स्कूलों में पहले पढ़ाई नहीं होती थी, अब स्कूलों में पढ़ाई हो रही है, अच्छी हो रही है, हर चीज़ हो रही है। आप मुझे एक बात बताइए, आप बोल रहे कांग्रेस आएगी, आपने भी बोला ना ये वाली बात, तो कांग्रेस अगर आएगी तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री? राहुल बनेगा। आपको पता है कि राहुल गांधी ऑलरेडी बेल पर है जेल से, वो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते। अरे वो सब माफ़ हो जाते हैं, इनके कोई वो नहीं है, सब माफ़ हो जाते हैं। ऐसे ही पार्टी तो ही नहीं कह रही है कि कौन बनेंगे प्रधानमंत्री। विपक्ष की भी बैठक हुई थी, लेकिन पार्टी में जब तय नहीं हुई, अभी नाम नहीं बता पा रहे हैं प्रधानमंत्री का कौन बनेगा। आप राहुल गांधी कह रहे हैं, उनकी पार्टी नहीं कह रही अभी राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री। वो कह रहे पार्टी नहीं कह रही आप, लेकिन आप कह रहे बनेंगे प्रधानमंत्री। अरे बन जाएगी। तो वो कांग्रेस का जो भूत है पुराने सालों वाला अभी तक लोगों से नहीं उतरा है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, 9 सालों में कुछ काम देश में हुआ है या विकास ठप हो गया? बहुत काम हुआ है, फिर से मोदी जी आएंगे। अच्छा, लेकिन राहुल गांधी तो बोल रहे हैं कि विकास का इंजन रुक गया है, गाड़ी चली नहीं रही विकास की आगे। उनको दिखाई नहीं दे रहा है, विकास दिखाई नहीं दे रहा है। सब भ्रष्टाचारी एक साथ मिले हुए हैं। अच्छा, आप राहुल गांधी को जवाब दे दीजिए हमारे कैमरे के नज़रिए से कि क्या काम हुआ है देश में? अरे हर तरफ रोड, बिजली, शिक्षा, सब काम हो ही रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार के रहने वाले हैं। तो बिहार में नीतीश बबुआ जो है बढ़ गए हैं आगे का अपना झंडा लेके कि हम संयोजक बनेंगे इंडिया के। आपको लगता है कि वो लड़ा पाएंगे, जिता पाएंगे? उनका अभी पतन है। फिर से मोदी है, वहाँ भाजपा की सरकार आ रही है। लेकिन भाजपा के साथ में थे, अब वो फिर बदल गए हैं। तो क्या चल रहा है बिहार में? पलटू कुमार है, कब कहाँ पलट जाएंगे इसका कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है बिहार की पुरवैया किस तरफ चल रही है? बिहार में फिर से भाजपा आ रही है। मंगलुरु में जो भी बैठक हुई थी महागठबंधन की विपक्षी पार्टियों की, उन्होंने तो ये बोल दिया कि हम मोदी को हटाएंगे। उन लोगों के मान का नहीं है, सब भ्रष्टाचारी एक साथ मिला हुआ है। राहुल गांधी, केजरीवाल, ममता बनर्जी, सब लोग एक साथ आ गए, तो अभी भी नहीं हरा पाएंगे क्या? ऐसा क्यों? उधर 26 दल है, इधर 38 दल है। अभी 26 पर 38 भारी है। आप मुझे एक बात बताइए, चुनाव करीब आ गए हैं प्रधानमंत्री पद के, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी दोबारा आ पाएंगे? बिल्कुल नहीं आने के। क्यों नहीं आ पाएंगे? अरे नफरत इतनी हो चुकी है, आपस का भाईचारा खत्म हो गया है। हर आदमी बेरोजगार है, पढ़े लिख के बेचारे रिक्शा चला रहे हैं, अनपढ़ देश चला रहे हैं। क्या होगा बताइए आप रुकिएगा। आप मुझे एक बात बताइए, आप एक युवा हैं, यूथ हैं, आपको क्या लगता है नेक्स्ट ईयर प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है? मोदी आएंगे दोबारा, कोई और बनने वाला है? ये बात तो देखिए पक्की है, मोदी जी ही आएंगे, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। सेंट्रल लेवल पर कोई ऑप्शन ही नहीं है। राहुल गांधी हैं, वो तो पप्पू हैं, आपको भी बताइए तो। और कांग्रेस पार्टी का कोई चांस ही नहीं है कुछ भी। लेकिन ये बोल रहे कि नफरत फैलाई जा रही है देश के अंदर। कोई नफरत नहीं फैलाई जा रही, फिर उसके अलावा कोई ऑप्शन बता दीजिए मुझे कोई। आप मुझे बताइए, आप रुकिएगा, आप मुझे एक लड़की पाकिस्तान से इंडिया आ चुकी, 4 बच्चे लेके, ठीक है। अगर हमारी सिक्योरिटी इतनी कमज़ोर है, कल आतंकवाद भी आ सकते हैं, आ सकते नहीं आ सकते। लेकिन उस पर जांच चल रही है ना, स्पेशल सेल जांच कर रहा है। अगर उसका नाम हम होते, हम मुसलमान होते ना, अब तक हमारा घर भर सब हो जाता सीज। हम ऐसा का एजेंट बन चुके हो तब तक। लेकिन जांच के दायरे में तो वो आ गई है ना। जांच के दायरे में कुछ नहीं है, सिर्फ लोगों को गुमराह करना, मुद्दे हटाने हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए अगले साल प्रधानमंत्री कौन बन सकता है? राहुल जी बनने एक तरफा बनने। आपको एक बात पता है, राहुल गांधी ऑलरेडी बेल पर है, चुनाव लड़ ही नहीं सकते वो। वो नहीं है, कौन सा वो उनका वो है सांसद का मामला, प्रणब भूषण जो है। अच्छा, आप बताइए। मैं प्रवीण शर्मा सर, और मैं स्ट्रांगली अपोज करता हूँ जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज चल रही हैं, जिस हिसाब से महंगाई, बेरोजगारी और नफरत की आंधी, जैसे हमारे भाई साहब कह रहे थे कि नफरत कुछ नहीं है, लेकिन अंत में हर जगह हिंदू मुसलमान पर आकर टिक जाती है। अब ये बोल रहे हैं कि बेरोजगारी है देश में, महंगाई हो रही है। बेरोजगारी देखो,
जब मैं क्या बोलूं, ये बात नहीं बोल सकता, आगे मैं बोल। 300 रुपए किलो सरसों का तेल देखिए, दाल देखिए। एक गरीब आदमी, चांदनी चौक का इलाका है, और यहाँ पर देखिए कि एक आम आदमी जो अपनी रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है, क्या कोई भी योजना क्रियान्वित की जा रही है? क्या किसी भी प्रकार से इनके भले के लिए कोई काम किए जा रहे हैं? आज दिल्ली की सड़कों पर पानी भर गया, हरियाणा से जानबूझकर पानी छोड़ा जा रहा है। बेचारा झुग्गी झोपड़ी वाला जो व्यक्ति है, जो बिल्कुल रसातल पर जीने वाला है, उसके लिए मोदी सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, बिजनेस को बढ़ावा देने वाली। 10 लाख करोड़ पिछले 9 सालों में अंबानी, टाटा, अडानी इनके माफ कर दिए गए हैं। लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं गरीबों के लिए ओपीएस का मुद्दा आता है। आम कर्मचारी है जो पूरी जिंदगी 60 साल तक पेंशन सर्विस देता है। अच्छा, आप मुझे ये बोल रहे हैं कि जबरदस्ती वहाँ से जो है पानी छोड़ा जाता है, लेकिन इसी पर एक कमेंट आया है कि इन्हें मालूम होना चाहिए कि फ्लड के टाइम पे सभी नहरों को बंद कर जाता है, कारण इतने बड़े जल सैलाब को नहरों को टूटने का खतरा होता है। मतलब जो इतना बड़ा जल सैलाब पानी का जो आ रहा है, उससे नहर टूट सकती है, इसी वजह से हथनीकुंड बैराज से जो है पानी छोड़ना पड़ता है इन लोगों को। तो आप तो कह रहे हैं कि जबरदस्ती छोड़ रहे हैं? मतलब हथनीकुंड बैराज में बहुत सारी कैनाल्स बनी हुई हैं, बहुत सारी नहरें बनी हुई हैं। कैनाल टूट सकती है ना ओवरफ्लो होने से? मैं बताता हूँ, बहुत सारी कैनाल्स बनी हुई है, और बैराज बनाए इसलिए जाते हैं कि पानी के बहाव को रोककर उसे इरिगेशन के लिए, कृषि की व्यवस्था के लिए उसको बहाया जाए। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ बारिश कम हुई है, खासतौर पर हरियाणा और राजस्थान को जोड़ती है कैनालें। उन कैनालों में थोड़ा थोड़ा पानी छोड़कर लगातार हथनीकुंड बैराज के वाटर लेवल को बनाया रखा जा सकता है। लेकिन जानबूझ के अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ, आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। दिल्ली में बाढ़ जबरदस्ती लाई जा रही है या अपने आप आई है? या जो कह रहे हैं कि हथनीकुंड बैराज से पानी जबरदस्ती छोड़ा गया, लेकिन जो राजघाट पर जो बैराज था वो 5 साल में उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, और उनको खोला क्यों नहीं गया? भैया से पूछ लीजिए एक बार। उसका सीधा सा कारण है, कोई भी सफाई व्यवस्था का कोई भी मूवमेंट जब चलाया जाता है, एलजी की साइन के लिए फाइल जाते हैं, वो फाइल पास होने ही नहीं देते। वो कहते हैं मेरा सिग्नेचर होगा तो आगे बढ़ेगी। किसी भी तरीके पूरे तरीके से दिल्ली सरकार प्रशासन में असफल नहीं है। केंद्र सरकार ने पूरा प्रशासन हाथ में ले रखा है। अभी बिल पास किया गया कि प्रशासन से संबंधित निर्णय दिल्ली सरकार लेगी, केजरीवाल सरकार लेगी, लेकिन उन्होंने तुरंत सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का अनादर करते हुए अध्यादेश लेकर के आए हैं। ये तो ये क्या अच्छी बात है? आप मुझे एक बात बताइए, 24 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, ऐसे में प्रधानमंत्री का जो गठबंधन है वो एनडीए हो गया है, लेकिन उनके अगेंस्ट में तमाम पार्टियां मिलकर भी इंडिया गठबंधन बना लिया है। आपको लगता है कि मोदी को हटा पाएंगे? नहीं, क्योंकि जो काम अब तक किसी ने नहीं किया वो मोदी जी ने कर दिया। वो सबसे पहले तो एक मूर्ति खड़ी कर दी गुजरात में। कहाँ खड़ी करी? दर्शन स्थल है, वो क्या कहते हैं, टूरिस्ट प्लेस बना दिया हुआ उसको। बहुत सारे काम किए हैं, मैं क्या बताऊँ उसमें। बीजेपी आई। राहुल गांधी तो बोल रहे हैं कुछ काम नहीं हुआ, 9 सालों के अंदर डेवलपमेंट रुक गया देश का। क्या बात कर रहे हो? जाके देखो हमारी कितनी इज्जत होगी बाहरी कंट्रियों में हमारे देश की। वो भी वीडियो आया था, जस्ट देखा होगा आपने, प्रधानमंत्री की पैर छू रहे थे, देखा होगा आपने। राहुल गांधी जब खुद बाहर जाते हैं देश के, तब ये बोलते हैं कि देश के हालात बहुत बुरे हैं, डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है देश में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 2024 में अगले साल प्रधानमंत्री मोदी तिबारा बनेंगे प्रधानमंत्री, या फिर कोई और आने वाला है? मोदी जी बनेंगे वो तो, वो प्रधानमंत्री, क्यों देश का काम अच्छा कर रखा है। क्या काम कर अच्छा? बहुत चीज़ अच्छी कर रखी है। रोड देखो, सड़क देखो, हाईवे देखो। जहाँ आगरा जाने में वो 10 घंटे लगते थे, आज 3 घंटे पहुँच रहा हूँ आगरा। हरिद्वार जाने में मुझे 8 घंटे लगते थे, आज 2 घंटे में हरिद्वार पहुँच रहा हूँ मैं। कुछ काम हुआ है भाई साहब 9 सालों में? अरे कुछ नहीं हुआ, बर्बादियाँ हो रही है। ये बोल रहे हैं बर्बाद कर दिया देश को। अब देखो जी, सब अपने अपने अलग है, जिसे पता है वही तो बताएगा ना। स्कूल देखो कितने बढ़िया हो गए हैं। स्कूलों में पहले पढ़ाई नहीं होती थी, अब स्कूलों में पढ़ाई हो रही है, अच्छी हो रही है, हर चीज़ हो रही है। आप मुझे एक बात बताइए, आप बोल रहे कांग्रेस आएगी, आपने भी बोला ना ये वाली बात, तो कांग्रेस अगर आएगी तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री? राहुल बनेगा। आपको पता है कि राहुल गांधी ऑलरेडी बेल पर है जेल से, वो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते। अरे वो सब माफ़ हो जाते हैं, इनके कोई वो नहीं है, सब माफ़ हो जाते हैं। ऐसे ही पार्टी तो ही नहीं कह रही है कि कौन बनेंगे प्रधानमंत्री। विपक्ष की भी बैठक हुई थी, लेकिन पार्टी में जब तय नहीं हुई, अभी नाम नहीं बता पा रहे हैं प्रधानमंत्री का कौन बनेगा। आप राहुल गांधी कह रहे हैं, उनकी पार्टी नहीं कह रही अभी राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री। वो कह रहे पार्टी नहीं कह रही आप, लेकिन आप कह रहे बनेंगे प्रधानमंत्री। अरे बन जाएगी। तो वो कांग्रेस का जो भूत है पुराने सालों वाला अभी तक लोगों से नहीं उतरा है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, 9 सालों में कुछ काम देश में हुआ है या विकास ठप हो गया? बहुत काम हुआ है, फिर से मोदी जी आएंगे। लेकिन राहुल गांधी तो बोल रहे हैं कि विकास का इंजन रुक गया है, गाड़ी चली नहीं रही विकास की आगे। उनको दिखाई नहीं दे रहा है, विकास दिखाई नहीं दे रहा है, सब भ्रष्टाचारी एक साथ मिले हुए हैं। अच्छा, आप राहुल गांधी को जवाब दे दीजिए हमारे कैमरे के नज़रिए से कि क्या काम हुआ है देश में? अरे हर तरफ रोड, बिजली, शिक्षा, सब काम हो ही रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार के रहने वाले हैं। तो बिहार में नीतीश बबुआ जो है बढ़ गए हैं आगे का अपना झंडा लेके कि हम संयोजक बनेंगे इंडिया के। आपको लगता है कि वो लड़ा पाएंगे, जिता पाएंगे? उनका अभी पतन है।
फिर से मोदी है, वहाँ भाजपा की सरकार आ रही है। लेकिन भाजपा के साथ में ही थे, अब वो फिर बदल गए हैं। तो क्या चल रहा है बिहार में? पलटू कुमार है, कब कहाँ पलट जाएंगे इसका कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है बिहार की पुरवैया किस तरफ चल रही है? बिहार में फिर से भाजपा आ रही है। मंगलुरु में जो भी बैठक हुई थी महागठबंधन की विपक्षी पार्टियों की, उन्होंने तो ये बोल दिया कि हम मोदी को हटाएंगे। उन लोगों के मान का नहीं है, सब भ्रष्टाचारी एक साथ मिला हुआ है। राहुल गांधी, केजरीवाल, ममता बनर्जी, सब लोग एक साथ आ गए, तो अभी भी नहीं हरा पाएंगे क्या? ऐसा क्यों? उधर 26 दल है, इधर 38 दल है। अभी 26 पर 38 भारी है। आप मुझे एक बात बताइए, चुनाव करीब आ गए हैं प्रधानमंत्री पद के, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी दोबारा आ पाएंगे? बिल्कुल नहीं आने के। क्यों नहीं आ पाएंगे? अरे नफरत इतनी हो चुकी है, आपस का भाईचारा खत्म हो गया है। हर आदमी बेरोजगार है, पढ़े लिख के बेचारे रिक्शा चला रहे हैं, अनपढ़ देश चला रहे हैं, क्या होगा बताइए आप। रुकिएगा, आप मुझे एक बात बताइए, आप एक युवा हैं, यूथ हैं, आपको क्या लगता है नेक्स्ट ईयर प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है? मोदी आएंगे दोबारा, कोई और बनने वाला है? ये बात तो देखिए पक्की है, मोदी जी ही आएंगे, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। सेंट्रल लेवल पर कोई ऑप्शन ही नहीं है। राहुल गांधी हैं, वो तो पप्पू हैं, आपको भी बताइए तो, और कांग्रेस पार्टी का कोई चांस ही नहीं है कुछ भी। लेकिन ये बोल रहे कि नफरत फैलाई जा रही है देश के अंदर। कोई नफरत नहीं फैलाई जा रही, फिर उसके अलावा कोई ऑप्शन बता दीजिए मुझे कोई। आप मुझे बताइए, आप रुकिएगा, आप मुझे एक लड़की पाकिस्तान से इंडिया आ चुकी, 4 बच्चे लेके, ठीक है। अगर हमारी सिक्योरिटी इतनी कमज़ोर है, कल आतंकवाद भी आ सकते हैं, आ सकते नहीं आ सकते। लेकिन उस पर जांच चल रही है ना, स्पेशल सेल जांच कर रहा है। अगर उसका नाम हम होते, हम मुसलमान होते ना, अब तक हमारा घर भर सब हो जाता सी, हम ऐसा का एजेंट बन चुके हो तब तक। लेकिन जांच के दायरे में तो वो आ गई है ना। जांच के दायरे में कुछ नहीं है, सिर्फ लोगों को गुमराह करना, मुद्दे हटाने हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए, अगले साल प्रधानमंत्री कौन बन सकता है? राहुल जी बनने, एक तरफा बनने। आपको एक बात पता है, राहुल गांधी ऑलरेडी बेल भरे चुनाव लड़ ही नहीं सकते। वो नहीं है, कौन सा वो उनका वो है सांसद का मामला, प्रणब भूषण जो है। अच्छा, आप बताइए। मैं प्रवीण शर्मा सर, और मैं स्ट्रांगली अपोज करता हूँ जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चल रही हैं, जिस हिसाब से महंगाई, बेरोजगारी और नफरत की आंधी, जैसे हमारे भाई साहब कह रहे थे कि नफरत कुछ नहीं है, लेकिन अंत में हर जगह हिंदू मुसलमान पर आकर टिक जाती है। अब ये बोल रहे हैं कि बेरोजगारी है देश में, महंगाई हो रही है। बेरोजगारी देखो, जब मैं क्या बोलूं, ये बात नहीं बोल सकता, आगे मैं बोल। 300 रुपये किलो सरसों का तेल देखिए, दाल देखिए। एक गरीब आदमी, चांदनी चौक का इलाका है, और यहाँ पर देखिए कि एक आम आदमी जो अपनी रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है, क्या कोई भी योजना क्रियान्वित की जा रही है? क्या किसी भी प्रकार से इनके भले के लिए कोई काम किए जा रहे हैं? आज दिल्ली की सड़कों पर पानी भर गया, हरियाणा से जानबूझकर पानी छोड़ा जा रहा है। बेचारा झुग्गी झोपड़ी वाला जो व्यक्ति है, जो बिल्कुल रसातल पर जीने वाला है, उसके लिए मोदी सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, बिजनेस को बढ़ावा देने वाली। 10 लाख करोड़